14 जनवरी 2023 को राहुल जब स्कूल से वापस घर आया तो वो ये नजारा देखकर उसका सर चकरा गया। एक आदमी उसकी दीदी के कमरे से बाहर आया। उसके पीछे उसकी दीदी भी बाहर आई। राहुल शॉक रह गया कि आखिर उसकी दीदी इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी। वो आदमी बहुत मोटा काला था। राहुल ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी तुम इस आदमी के साथ अकेले कमरे के अंदर क्या कर रही थी? उसकी दीदी मुंह टेढ़ा करके बोली, तुझसे मतलब, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। राहुल समझ रहा था कि अब उसकी दीदी पूरी तरह जवान हो गई है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किसी के भी साथ करे। अब वो आदमी रोज उनके घर आने लगा था। राहुल अपनी दीदी को बार बार समझाकर थक गया था, मगर उसकी दीदी समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनको तो बस रंगरलियां मनाने का भूत चढ़ा था। राहुल ने सोचा अगर ये बात अपने मम्मी पापा को बता देगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो वो आदमी रात में भी आने लगा था। राहुल बड़े सोच में पड़ गया था कि जरूर मेरी दीदी इस काले आदमी के साथ कुछ गलत काम करती है। आखिर उसकी दीदी की क्या मजबूरी है जो इस काले मोटे आदमी के साथ। राहुल ने सोचा अगर कहीं मोहल्ले वाले देख लेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, मगर उसकी दीदी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। रात को जब राहुल बाथरूम करने उठा और जब वो बाथरूम जा रहा था तो उसे उसके दीदी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी उनके साथ कमरे में था। उसने जब खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। वही काला आदमी दीदी के साथ। यह कहानी राहुल की दीदी की है, जब वो उसके ही सामने किसी गैर मर्द से करवाती थी, वो भी अपने से 8 साल बड़े आदमी से। तो दोस्तों, राहुल और उसकी दीदी मुंबई में रहकर पढ़ाई करते थे। उनके मम्मी पापा गांव में रहते थे। राहुल की दीदी बहुत खूबसूरत थी। उनको देखकर कोई भी लड़का उनको चाहने लगता, मगर उसकी दीदी किसी को भी भाव नहीं देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर उसकी दीदी में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। वो बार बार अपने मोबाइल में न जाने क्या देखती रहती थी। जब राहुल उससे पूछता तो वो कहती थी, तू अपने काम से काम रखो। कहती, अब मैं जवान हो गई हूँ। कभी कभी तो उसकी दीदी रात भर अपने फोन में कुछ देखा करती थी। एक दिन जब राहुल स्कूल से आया तो वो अपनी दीदी को आवाज किया, लेकिन उसकी दीदी कहीं नहीं दिखाई दी। राहुल उनके रूम के पास गया तो देखा उसकी दीदी कमरे के अंदर थे और अंदर से दरवाजा बंद था। उसकी दीदी बोली, राहुल थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आती हूँ। राहुल ने कहा ठीक है। फिर वह सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी दीदी ने दरवाजा खोला तो कमरे से एक मोटा काला आदमी बाहर निकला। उसी के पीछे उसकी दीदी भी बाहर आए। यह नजारा देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। जब वो आदमी चला गया तो राहुल ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या चल रहा है? ये आदमी कौन है और तुम इसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी? उसकी दीदी बोली, राहुल मैं जवान हो गई हूँ। राहुल ने कहा तो तभी उसकी दीदी बोली, छोड़ तू नहीं समझेगा। तभी फिर राहुल गुस्से में बोला, दीदी ये तुम गलत कर रही हो। उसकी दीदी बोली, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। राहुल फिर सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। एक दिन फिर उसकी दीदी उसी काले आदमी के साथ कमरे में थी, पर अंदर से दरवाजा बंद था। राहुल जब खिड़की से अंदर झांककर देखा तो वो आदमी उसकी दीदी के सामने बैठा था और उसके हाथ में कोई किताब थी। राहुल जब ध्यान से देखा तो वो उसकी दीदी को कुछ पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी दीदी बाहर आई तो राहुल ने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती हो पर मुझे बताई नहीं। तभी उसकी दीदी बोली, राज्य में पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हमारे माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं।
और इसीलिए मैंने अपनी टीचर से बात करके घर पर ही कोचिंग शुरू कर दी। और ये सब इतने अच्छे हैं कि मुझसे फीस भी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।